वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन सामने आ गया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों का मामला। अयाज सादिक ने असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। नाइब वजीर आजम की तकर्री का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर नाइब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ इस्तदा फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। इसहाक डार की बतौर नाइब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि क्या आपका बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। दरखास्त गुजार के तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि आर्टिकल 90 और 91 के तहत विफाकी हुकूमत वजीर आजम और काबीना इराकीन पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वजीर आजम न सेनेट और न पार्लियामेंट को जवाबदेह है। अदालत ने कहा कि इससे कबल वजीर परवेज इलाही भी नायब वजीर आजम रह चुके हैं। ये दरखास्त इससे मुख्तलिफ है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि परवेज इलाही का 2013 का नोटिफिकेशन इससे मुख्तलिफ था। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि नायब वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि परवेज इलाही की तकर्री का नोटिफिकेशन और हाई कोर्ट के फैसले की नकूल पेश की जाए। दरखास्त में इसहाक डार को फरीक क्यों नहीं बनाया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर अदालत समझती है तो फरीक बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा की जमात पर बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर डिंशा की दरखास्त से जमानत मंजूर करते हुए इन्हें पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर कर ली और कहा कि डॉक्टर डिंशा बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डॉक्टर डिंशा एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत पर एतराज नहीं। अदालत माजी में भी मुलजिमान को एक मरतबा जाने की इजाजत दे चुकी है। जस्टिस शहजाद मलिक ने इस्तफसार किया, क्या गारंटी है कि डॉक्टर डिंशा वतन वापस आएंगे, जिस पर मुलजिम के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि डॉक्टर डिंशा मचलके जमा कराने पर आमादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जमानत दी थी, आज तक इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है। वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि नजरसानी का नहीं, एक मरतबा जाने की इस्तदा कर रहे हैं ताकि बेटी की शादी में शरीक हो सके, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि तरमीम बहाल होने के बाद मुमकिन है कि किसी और फॉर्म को मुंतकिल हो जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या 4 साल से ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। नैब इतना अरसा क्या करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि मुलजिम 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने के पाबंद होंगे। बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आज 76वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायदे आजम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तक़रीब का इनकाद किया जा रहा है। कायदे आजम के सुनहरी असूल आज भी मुश्किलात की दलदल से निकलने के लिए मशअले राह हैं। मिल्लत का पासबा मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आज 76वीं बरसी है। बाबाए कौम की क़यादत में मुसलमानों ने आज़ाद वतन हासिल किया। आप सब आजाद हैं अपने घरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो,
ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। कायदे-आज़म मोहम्मद 25 दिसंबर 1876 को कराची में जिना पूंजा के घर पैदा हुए। आप एक नामवर वकील, सियासतदान और बानिए पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिना 1913 से लेकर पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। तौर पर पाकिस्तान में आपको कायदे-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबा कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। बाबा कौम का इंतकाल क़याम पाकिस्तान एक बरस बाद 11 सितंबर 1948 को हुआ। बेशुमार रुकावटों के बावजूद कायदे-आज़म ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन का क़याम यकीनी बनाया। गवर्नर सिंध और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसूरी ने कहा, आज हम शर्मिंदा हैं क्योंकि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। बैरूनी ताकतों के आलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। कायदे-आज़म के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमारे मफाद यकसा हैं, सबको यकजान होकर इस मुल्क की हिफाजत करना होगी। पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ है। तुर्बत में मेन धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला कैच की तहसील तुर्बत में मेन रोड पर धमाका हुआ। तुर्बत पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि चारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया है कि तुर्बत में सड़क पर हुए धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। और कराची के इलाके पुराना गोलीमार नाले में गिरकर डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। बच्चा कल शाम नाले में गिरा था। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 के गोताखोरों ने डूबने वाले बच्चे की बॉडी को 15 घंटे के बाद तलाश कर लिया है। गुज़िश्ता शाम पुराना गोलीमार नाले में बच्चा डूब गया था। बच्चे की शनाख्त 10 साला हैदर के नाम से हुई है। बच्चे की लाश नाले से निकालने की बाद जो है अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है। मैं आपको एक चीज वादे करता चलूं कि गुज़िश्ता रात 1 बजे तक रेस्क्यू की जानिब से बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। रात के औकात में तेज बहाव के बायस रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अंधेरा ज़्यादा हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। सुबह सवेरे एक बार फिर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो रेस्क्यू के अमले ने बच्चे की लाश को तलाश कर लिया। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि पेंशन के बढ़ते बोझ कम करने के लिए स्कीम में अहम तरामीम मुतारिफ करा दी। वजारत खजाना ने पेंशन से मुतालिक 3 मुख्तलिफ ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिए। तरमीम पे एंड पेंशन कमीशन 2024 की सिफारिशात पर की गई हैं। अलामी के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की बात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी गई। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल मुकर्रर कर दी गई है। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का हकदार बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात पेंशन लेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। 25 साल सर्विस पूरी करने पर कबल वक्त रिटायरमेंट लेने पर पेंशन में सालाना 3% कमी होगी। रिटायरमेंट की तारीख या रिटायरमेंट की उम्र तक बाकी अरसे के हिसाब में कमी होगी। वजारत खजाना के मुताबिक रवा साल वफाकी हुकूमत का पेंशन बिल 10,014 अरब रुपए तक पहुँच गया। आइंदा साल पेंशन अखराजात 1166 अरब रुपए तक जाने का तखमीना है। साल 2026 से 27 में पेंशन अदायगी का बिल 1341 अरब रुपए तक हो जाएगा। गुज़श्ता साल रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी पर 821 अरब रुपए के अखराजात आए।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट हाउस के गेट पर होने वाली पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन ले लिया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के मामले की तहकीकात के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने कमेटी सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अहमद की सरबराही में तश्कील दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने हिदायत की कि कमेटी पार्लियामेंट हाउस के तमाम कैमरों की फुटेज का मुकम्मल जायजा ले। कमेटी 48 घंटों में सारे वाक़ये की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराए। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गुज़श्ता रात किसी ने कहीं ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि मामूल का इजलास था लेकिन जैमर की वजह से राबता ना हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर संजानी जलसे में दिए गए अपने बयान पर डट गए और माफी मांगने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसके मुताबिक इजलास में इरकान ने सवाल किया तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसे में जो खिताब किया इससे पीछे नहीं हटूंगा। इस दौरान इराकी ने वज़ीर आला से पूछा कि आप गुज़श्ता रात कहाँ थे, जिस पर जवाब दिया कि गुज़श्ता रात किसी ने कहीं जबरदस्ती नहीं बिछाया, अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज्यादा लगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि मामूल का इजलास था लेकिन जैमर की वजह से राबता न हो सका। उनका कहना था कि जलसे में जो कहा इससे पीछे हटूंगा, ना ही माफी मांगूंगा। अरकान असम्बली ने भी वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था इस पर आपके साथ हैं। इलावाजी इजलास में फैसला हुआ कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और असम्बली फ्लोर पर रोजाना 5 इरकानी हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। आपको अपडेट करें, इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर के भाव में 2 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 62 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 215 पॉइंट्स के इजाफे से 79,502 पर आ गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 79,286 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अब कुछ बात करें मछेरों के हवाले से। सी फूड तो हम सब शौक से खाते हैं मगर इसको पकड़ने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगर मछेरों को अच्छे और मुनासिब रेट ना मिले तो इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अंसारी ने कराची डिवीजन के सदर से इसी हवाले से बात की है। उनका क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे दस्तरखानों की जीनत बनने वाला जो सी फूड है वो इंतहाई मेहनत के बाद हम तक पहुंचता है, लेकिन जिनकी बदौलत और जिन लोगों की मरहून मिन्नत वो सी फूड जो खानों की जीनत बनता है, उनके भी कुछ मसाइल हैं, उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसका तयन है उनके लिए इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ आम आदमी से लेकर एक ताजिर परेशान है, तो वहीं ये जो मछेरे हैं ये भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी परेशानी की आखिर वजह क्या है? इनके जो नुमाइंदा हैं महबूब आराई साहब मेरे साथ मौजूद है, कराची डिवीजन के सदर हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम के बारे में बताइएगा कि ये है क्या सर? पिछले साल कुछ फ़िश का रेट अच्छा था, इस साल जो है ना ये बड़े बड़े माफिया कंपनियां जो आपस में मिलके और मछेरों को रेट नहीं दे रही। पिछले साल जो है ना ये जो कचरे का रेट था 80 रुपया, अभी 45 रुपये रेट हो रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है और मछेरे इतने बेचारे परेशान हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो लोग क्या करें। गुजारिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट से जब इन मछेरों को हक दिलाया जाए, कम से कम 100 रुपए का रेट होना चाहिए पर केजी का। बहुत शुक्रिया। मछेरे जिस तरह से मछलियों को पकड़ते हैं, घरों से निकलते हैं और कई कई माह अपने घरों से दूर रहकर समंदर के दरमियान जाकर हमारे लिए हमारे दस्तरखानों पर जो मछलियाँ होती हैं वो हमारे लिए लेकर आते हैं, तो इनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। दरख्वास्त यही है हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से कि इन तमाम तर लोगों की जानिब भी जो है वो एक नज़र की जाए। जी
आपको बताएं कि अमेरिकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। सदारती मुबाहिसे का आगाज करते हुए कैमला हैरिस ने कहा कि हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज उठाई। मैं प्याज मॉइशियत समेत मुतल्लिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। कैमला हैरिस का कहना था कि अमरीका चाहता है कि मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी। कैमला हैरिस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं, अमरीकी वर्कफोर्स के सपोर्ट करने के लिए काम किया। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में फैलाया गया गंद को साफ किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिविल जंग के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुल्क में पब्लिक हेल्थ की हालत सदी की बदतरीन थी। कैमला हैरिस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप इसकाते हमल के बारे में झूठ बोल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इसकाते हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गुज़श्ता चंद साल में अमरीकियों को महंगाई का सामना पड़ा। मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था। बाइडन और कैमला ने मुल्क को तबाह किया। मेरे दौर में अफराते ज़र्द नहीं था, इनके दौर में अफराते ज़र्द से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस ने जो बाइडेन के मौशी प्लान की कॉपी की। कैमला हैरिस के पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास और इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग का खात्मा अमेरिका की बेहतरीन मफाद में है। अमेरिकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज के ज़ेर एहतमाम रियासत पेनिसिल्वेनिया में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा 9 मिनट तक जारी रहा। और खेलों के मैदान खबर दे, इंग्लैंड ने अक्टूबर में शेड्यूल पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के लिए टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान करदा स्क्वाड में ब्राइडन कॉर्स और जॉर्डन कॉकस वाहिद इन कैड खिलाड़ी हैं, जबकि स्पिनर्स में रेहान अहमद और जैक लीच टेस्ट सेट हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लिश स्क्वाड की क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। रेहान अहमद ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के आखिरी दौरे के दौरान कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। ज़ेक्रोनी जुलाई में वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि स्टोक्स को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बेन स्टोक्स, रेहान अहमद, गिस एक्सटन, शुएब बशीर, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉकस, जैक रोली, बेन डिकेट, जोश बॉल, जैक लीच, ओली पॉप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेम्स स्मिथ, क्रिस वोक्स, ओली स्टोन और ब्राइडन क्रिक्स शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।